तू न रुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, कर्ष कर्ष अग्निपथ अग्निपथ। हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक शर्मा। हम लोगों ने जो प्रण किया है उस पे हमारे कदम रुकने नहीं चाहिए, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे उसी श्रृंखला में जो कि हम लोगों ने बीईओ टारगेट करके किया हुआ है। और उसके लक्ष्य के लिए हम जो 50 क्वेश्चन आपको बहुत महत्वपूर्ण, जो कि यूपी पीसीएस आपसे लगातार पूछता है, तो ऐसे 50 क्वेश्चन की श्रृंखला हम आपको लेकर के आए हैं। उसी श्रेणी में बाकी के इससे पहले के 10वां क्वेश्चन है, इससे पहले के क्वेश्चन हम आपके 2 वीडियो में दे चुके हैं। आप रोज आपको क्वेश्चन मिलते चले जा रहे हैं। आप इनका अच्छे से अगर अध्ययन करते हैं तो एग्जाम हॉल में आप पूछे गए प्रश्नों में से कम 50 से 60% क्वेश्चन आप उनको हल कर पाएंगे, बात की गारंटी है। चलिए आज का सवाल देखते हैं। आज का प्रश्न संबंधित है एक समबाहु त्रिभुज से। प्रश्न है कि एक समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त खींचा गया है। यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4√3 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब आप समझिए, इस प्रश्न को समझने के लिए आपको जो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, पहले हम जरा उस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। इस प्रश्न में सबसे पहले आया समबाहु त्रिभुज। तो इस समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो पहले हम आपको बताते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होगा। जो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को हल करने के लिए चाहिए, पहले हम उसको सीखेंगे। दूसरा, फिर इस प्रश्न पे आएंगे। तीसरा, फिर हम ये देखेंगे कि इससे संबंधित और कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाएं समान। ये तीनों भुजाएं, पहली बात, तीनों भुजाएं समान होती हैं, एक। दूसरी बात, तीनों कोण समान होते हैं, मतलब ईच एंगल आर इक्वल टू 60 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज अगर कह दिया तो आप 60 डिग्री अपने आप ही ले सकते हैं। तो पहले तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी। दूसरी बात, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। और खास बात सुनिए, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक शीर्ष से खींची गई लंबवत रेखा, ये देखिए, ये ठीक मिड पॉइंट पे काटेगी, यानी कि 90 डिग्री पे काटेगी। तो समबाहु त्रिभुज की ये जो लंबवत रेखा है वही आपकी माध्यिका हो जाती है। कहने का अर्थ है कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, शीर्षलंब, कोणार्धक सब एक ही बिंदु पर होते हैं। यानी समबाहु त्रिभुज के एक ही बिंदु पर 4 केंद्र स्थित होते हैं। इन बिंदुओं के नाम होते हैं आपके केंद्रक, एक अंतःकेंद्र, और परिकेंद्र, और चौथा हुआ आपका लंब केंद्र। तो एक लाइन में समझते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अगर माध्यिका है तो माध्यिकाओं का कटान बिंदु, यानी कि केंद्रक इसको कहेंगे, केंद्रक कहेंगे माध्यिकाओं के कटान बिंदु। एक बात उल्टा भी कह सकते हैं कि माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या कहा जाएगा? केंद्रक। दूसरा, अंतः केंद्र क्या होगा? अंतः केंद्र होगा कोणार्धकों का कटान बिंदु, कोणार्धक का कटान बिंदु। तीसरा, परिकेंद्र कौन होगा? परिकेंद्र होगा लंबार्धकों का कटान बिंदु,
लंब केंद्र, लंब केंद्र होगा शीर्ष लंबों का कटान। तो अब यहां दो चार बातें आएंगी, एक तो माध्यिका, कोणार्धक, लंबार्धक और शीर्षलंब। शॉर्ट में मैं आपको ये भी समझा देता हूं कि माध्यिका, लंबार्धक और शीर्षलंब क्या होते हैं। देखिए, किसी भी त्रिभुज में अगर हमें माध्यिका खींचनी है तो हमें शीर्ष चाहिए, सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु। शीर्ष और सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ही आपकी माध्यिका कहलाती है। दैट इज नोन एज द माध्यिका। तो ये भी शीर्ष है, ये भी भुजा है, इसके सामने का भी मध्य बिंदु, इसको मिला दीजिए। ये भी शीर्ष, ये भी भुजा, इसको भी मिला दीजिए, ये लीजिए। तो ये तीन माध्यिकाएं किसी भी त्रिभुज में संभव हैं, यानी शीर्ष और मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाएगी। तो ये तो ही माध्यिका की बात। अब हम बात करें कोणार्धक क्या होता है। कोणार्धक का मतलब होता है कि कोण को अर्धक करने वाली रेखा। बचपन में आपने देखा होगा कि यहाँ पे पॉइंट रखे हैं, एक चाप इधर से मारा, आधे से अधिक दूरी भर के इधर, आधे से अधिक दूरी भर के इधर, ये मार दिया। यानी इस कोण ने इस रेखा ने इस कोण को दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया। तो किसी भी कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा ही कोणार्धक कहलाती है। तो किसी भी त्रिभुज के में आप कोणार्धक खींचेंगे, तीनों कोणार्धकों को आप खींचिए ऐसे, ये इस प्रकार से, ये कोणार्धक, यानी ये रेखा इस कोण को आधा आधा विभाजित करे, ये रेखा इस कोण को आधा आधा विभाजित करे, ये रेखा इस कोण को आधा आधा विभाजित करे। तो ये कोणार्धक भी एक ही बिंदु पर काटेंगे, ये माध्यिका, ये कोणार्धक। और अगर हम बात करें लंबार्धक की, लंबार्धक क्या होता है। तो लंबार्धक होता है किसी भी भुजा पर खींची गई लंबवत रेखा जो कि उसके दो बराबर भाग करती हो। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि फिर लंबार्धक और माध्यिका में अंतर क्या होता है। तो जरा ऐसे समझिए, मान लीजिए मैंने एक ये डायग्राम, ये देखिए, तो अब इसका ये मिड फॉर्म है ये। तो अब हम एक ही त्रिभुज में दोनों बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं माध्यिका को खींच रहा हूं तो माध्यिका शीर्ष और मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये तो कहलाएगी माध्यिका। और अगर इससे हम एक लंबार्धक रेखा खींचे जो कि लंब हो और अर्धक हो, तो ये ये भी मध्य बिंदु से जा रही है और ये भी मध्य बिंदु से, ये भी अर्धक है, माध्यिका भी अर्धक है, लेकिन ये 90 डिग्री पर है और ये शीर्ष से खींची गई। तो इस रेखा को तो हम कहेंगे लंबार्धक और इसको हम कहेंगे माध्यिका। तो माध्यिका कौन है? माध्यिका शीर्ष और मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। और लंबार्धक कौन है? लंबार्धक मध्य बिंदु और से होकर जाने वाली लंबवत रेखा को लंबार्धक। अब हम बहुत आगे निकल चुके, थोड़ा आगे बढ़ते, थोड़ा पीछे हटते हैं कि समबाहु त्रिभुज में तीनों रेखाएं एक ही बिंदु पर केंद्रित होती हैं। तो जो अब ये जो अगर हम इसके अंतः केंद्र की बात करें तो अंतः केंद्र का मतलब होगा इसकी कोणार्धक रेखा, ये कोणार्धक हमने खींचा। तो अब अंतः केंद्रों के कटान बिंदु को हम कहेंगे अंतः केंद्र। अब अंतः केंद्र की खास बात क्या होती है? अंतः केंद्र तीनों शीर्षों से, अंतः केंद्र तीनों भुजाओं से, यानी इसकी लंबवत दूरी तीनों भुजाओं से समान होती है। और अगर हम इसको केंद्र मान के एक वृत्त का निर्माण करें, ये देखिए, तो तीनों भुजाओं को अंतः स्पर्श करता हुआ जाता। अब यहां से कई प्रश्न बनते हैं कि त्रिभुज के अंदर कौन सा केंद्र ऐसा है जो तीनों भुजाओं को अंतः स्पर्श करता हुआ जाता है। तो ये हुआ आपका अंतः केंद्र। अच्छा, अब ये अंतः केंद्र है और ये भुजा की लंबवत दूरी है। अंतः केंद्र और भुजा के बीच की लंबवत दूरी, इसी को ही हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां ये केवल समबाहु त्रिभुज की बात चल रही है और बाकी त्रिभुजों में क्या होता है ये हम त्रिभुज वाले चैप्टर में अलग से समझेंगे। फिलहाल यहां समझने की कोशिश करते हैं कि समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी।
ये। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं। अगर हमें ये ज्ञात हो तो अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी, अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा को हम ये मान के चल रहे हैं तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का मतलब वो केंद्र जहां से हम केंद्र मानकर भुजाओं से दूरी को त्रिज्या मानकर वृत्त का निर्माण करते हैं, तो तीनों भुजाओं को अंतःस्पर्श का हुआ जाता है। तो r बराबर a/2√3। एक बात तो आप इसको रट लीजिए, यहां पर r कौन है? r है अंतःवृत्त की त्रिज्या। a कौन है? a समबाहु त्रिभुज की भुजा। लीजिए आप जरा फिर से इसको थोड़ा सा रिवाइज करिए। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर a/2√3, r बराबर a/2√3। लेकिन अभी हम यही इस प्रश्न को हल करने के लिए हमारे पास इतना अध्ययन काफी है। हमारे पास इतना कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अब इस प्रश्न में क्या पूछ सकता है। अगर a देगा यानी समबाहु त्रिभुज की त्रिज्या देगा तो त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज की भुजा देगा तो त्रिज्या को पूछेगा, और अगर अंतर त्रिज्या को देगा तो समबाहु त्रिभुज की भुजा पूछेगा। समबाहु त्रिभुज की अगर हमें भुजा पता चल जाए तो हम समबाहु त्रिभुज का परिमाप भी ज्ञात कर सकते हैं, उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर हमको त्रिज्या पता चल गई, त्रिज्या से भुजा, भुजा से परिमाप और परिमाप से क्षेत्रफल, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अंतर ये हुई अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब एक होता है परिवृत्त की त्रिज्या। तो परिवृत्त की त्रिज्या कौन होती है? परिवृत्त की त्रिज्या यानी कि एक ऐसा केंद्र जो कि तीनों शीर्षों, फिर से ध्यान दीजिए, अंतःवृत्त था वो भुजाओं से समान दूरी पर स्थित था, और जबकि परिवृत्त है वो उसकी त्रिज्या तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित होती है। ये देखिए, तो इसको हम कहते हैं परिकेंद्र। और परिकेंद्र क्या होता है अभी आप पीछे देखिएगा, जिस पे हम चर्चा कर चुके हैं। परिकेंद्र का मतलब है लंबार्धकों का पतन। तो परिकेंद्र तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित होता है। फिर प्रश्न पूछता है कौन सा केंद्र तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित होता है, तो आप जवाब देंगे परिकेंद्र। और कौन सा केंद्र भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है, तो आप जवाब देंगे अंतःकेंद्र। तो अब परिकेंद्र की परिवृत्त की त्रिज्या को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करें तो R बराबर होता है a/√3। इसको भी आपको रट लेना, यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या पे अगर प्रश्न पूछा गया है तो परिवृत्त की त्रिज्या पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जरा दोनों को हम एक साथ देखेंगे। अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर a/2√3 और परिवृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगी a/√3। अब यहीं से हम एक निष्कर्ष और निकालते हैं। क्या? r/r बराबर क्या होगा? अगर हम कैंसिल आउट करें तो a से a गया, √3 से √3 गया, और ये हो गया हमारा 1/2, यानी r अनुपात r का मतलब 1/2। अब इसको याद करने का मतलब क्या है? इसको याद करने का मतलब है यहां से एक प्रश्न का हल, कॉन्सेप्ट और आंसर दोनों आपको याद है। यानी किसी भी स्थिति में कोई भी त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज हो, चाहे वो छोटा हो और चाहे वो बहुत बड़ा हो, इसके भी अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात 1/2 होगा, और इसके भी अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात 1/2 होगा। तो पहला निष्कर्ष, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात होता है 1/2। तो लेकिन अब ये नहीं पूछता, अब इसमें पूछता है समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अगर त्रिज्याओं का अनुपात 1/2 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि 1/4। याद कर लीजिए, समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो याद कर लीजिए। समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 1/2 और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 1/4 होता है।
इतना कॉन्सेप्ट आपको इसमें आना चाहिए। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न की। क्या दिया? एक समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त खींचा गया, जिसमें हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा यानी कि ए को दे दिया गया 4√3 सेंटीमीटर, और तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? अब यहाँ अंतःवृत्त नहीं था, लेकिन यहाँ पे लिख दिया कि अंतःवृत्त खींचा गया। इसका मतलब है अंतःवृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। इसका अर्थ है स्मॉल r, और r बराबर हुआ a/2√3 और ये a का मान दिया है 4√3/2√3। कैंसिल आउट हुआ, 2 दूनी 4 यानी कि 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखिए ए ऑप्शन सही है। इसमें एक प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अक्सर और पूछता है, तो उसकी चर्चा भी मैं यही कर देता हूं कि किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर अब यहां पर हम कोई पॉइंट ले, इसके अंदर ये कोई पॉइंट ले, इस पॉइंट से हमने तीनों भुजाओं पर एक लंबवत रेखा खींची। ये देखिए, तो इसको हम नाम दे दे, एक लंब P1 खींचा, एक लंब P2 खींचा, एक लंब P3 खींचा, और ये है हमारे A यानी समबाहु त्रिभुज की भुजाएं। तो इसमें पूछता है कि तीनों भुजाओं P1 प्लस P2 प्लस P3 ड्रॉ किए गए हैं, वो किसके बराबर होंगे? तो P1 प्लस P2 प्लस P3, P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू होता है √3/2a। याद कर लीजिए। अब यहां तो लंबों का योग पूछेगा तो भुजा को देगा, भुजा देगा तो इन लंबों के योग को पूछेगा। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।